देखो बच्चों, एक्चुअल में क्या होता है कि अगर हम वेलोसिटी टाइम ग्राफ की बात करते हैं तो वेलोसिटी टाइम ग्राफ हमें क्या बताता है, किसी भी टाइम पे बॉडी की क्या वेलोसिटी है, इसे कहते हैं वेलोसिटी टाइम ग्राफ। खैर हमें जब पढ़ना होता है तो दो टाइप के ग्राफ हम पढ़ते हैं, एक होता है स्पीड टाइम ग्राफ और एक होता है वेलोसिटी टाइम ग्राफ। दो टाइप के ग्राफ हम मेनली पढ़ते हैं, स्पीड टाइम ग्राफ और वेलोसिटी टाइम ग्राफ। दोनों में कुछ फर्क होते हैं, थोड़े से टाइम में हम आपको समझाएंगे, बट हम बात करें वेलोसिटी टाइम ग्राफ की, क्योंकि एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से स्पीड टाइम ग्राफ उतना इंपॉर्टेंट नहीं है जितना वेलोसिटी टाइम ग्राफ है, जितना एग्जामिनेशन में पूछा जाता है। तो वेलोसिटी टाइम ग्राफ से हमें क्या क्या मिलता है, अगर वीटी ग्राफ के अंदर का जो एरिया है एरिया हम निकालें तो उससे हमें डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट मिलता है। इसका मतलब क्या है, जैसे मान लो बच्चों किसी बॉडी का वीटी ग्राफ है, वेलोसिटी टाइम ग्राफ है, ऐसे कोई बॉडी है उसका वीटी ग्राफ ऐसा, तो ये हमारा रीजन है, शेडेड रीजन है, ये एरिया है। ये जो एरिया है ये हमको डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट देता है। अब डिस्टेंस कब देता है और डिस्प्लेसमेंट कब देता है, देखो बच्चों मान लो ये एक एरिया है, ये एरिया A1 है और ये एरिया A2 है। इसको हम अलग अलग इसलिए बोल रहे हैं कि एक ऊपर है और एक नीचे है। डिस्टेंस A1 प्लस A2 के बराबर होता है और डिस्प्लेसमेंट में हम नीचे वाले एरिया को माइनस कर देते हैं। अब यहां पर मैं कुछ क्वेश्चन आपसे पूछना चाहता हूं। पहली बात तो ये कि वीटी ग्राफ का एरिया डिस्प्लेसमेंट क्यों देता है, फर्स्ट क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन ये कि ऐसा क्यों होता है कि डिस्टेंस में ये दोनों ऐड हो जाते हैं और डिस्प्लेसमेंट में ये दोनों सबट्रैक्ट हो जाते हैं। हमने तो आपको सीधे सीधे मैथमेटिकली बोल दिया ऐसा होता है। अब ये होता क्यों है, क्या होता है, थोड़ा सा डिस्क्राइब करने की कोशिश कर सकते हो क्या आप लोग? पहले तो सबसे पहले ये डिस्क्राइब करो। सर डिस्टेंस कभी भी कम नहीं होता, बढ़ता ही जाता है। हाँ बच्चे, सर डिस्टेंस कभी भी कम नहीं होता, बढ़ता ही जाता है। देखो बच्चे एक्चुअली क्या है कि सबसे पहले क्वेश्चन का ये है कि जैसे एरिया डिस्टेंस क्यों देता है या डिस्प्लेसमेंट क्यों देता है। देखो डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, वेलोसिटी इनटू टाइम। तो वेलोसिटी और टाइम का जो मल्टीप्लिकेशन होता है वो डिस्प्लेसमेंट होता है देखा जाए तो यहाँ पर क्या हो रहा है, जब एरिया निकाल रहे हैं हम इसका, तो एक तरीके से वेलोसिटी और टाइम को क्या कर रहे हैं, मल्टीप्लाई कर रहे हैं। एरिया मतलब कि मल्टीप्लाई कर रहे हैं काइंड ऑफ। अगर मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो हमको एरिया मिल रहा है, जो कि इन दोनों को अगर मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो हमें डिस्प्लेसमेंट मिलेगा। इवन देखो अच्छे, एक चीज़ का ध्यान रखना हमेशा के लिए आपके काम आएगा। अगर मान लो ऐसा कोई ग्राफ है हमारे पास, ये A है और ये B है, दो क्वांटिटीज A और B, रैंडमली मान लो दो क्वांटिटी है A और B, इनके बीच में ग्राफ है, हमने ड्रॉ किया, और अगर A इंटू बी इज इक्वल टू C है तो इनका एरिया हमें क्या देगा, इनका जो एरिया है वो क्या देगा, C देगा, क्योंकि जब A और B को मल्टीप्लाई करते हैं तो C आता है। और जब हम ग्राफ में एरिया निकालते हैं इसका मतलब हम A और B को क्या कर रहे हैं, मल्टीप्लाई कर रहे हैं। एरिया का मतलब क्या हो रहा है बच्चों, उन दोनों चीज़ों को क्या कर रहे हैं, मल्टीप्लाई काइंड ऑफ। अच्छा रही बात ये, कई बच्चों के दिमाग में कहेगा सर कैसे कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं। देखो बच्चे ये तो डीपली आप सोचोगे तो आपको समझ में आएगा अभी, तो अभी तो हम इतना डिटेल में डिस्कशन नहीं करेंगे इस चीज़ का, क्योंकि हमें करिकुलम का भी ध्यान रखना है। बट आप ये मान के चलना है एरिया निकाल रहे हैं मतलब वेलोसिटी और टाइम को क्या कर रहे हैं, हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं। समझे या नहीं समझे बच्चे, बोलो। वीटी अगर वी और टी को मल्टीप्लाई करोगे तो क्या मिलेगा, डिस्प्लेसमेंट। देखो अच्छी मल्टीप्लाई करने का मतलब ये है काइंड ऑफ मल्टीप्लाई, मतलब काइंड ऑफ मल्टीप्लाई, डायरेक्ट मल्टीप्लिकेशन नहीं कह रहा मैं। जैसे अगर आप ट्राइंगल का एरिया निकाल रहे हो तो हाफ इंटू बेस इंटू हाइट कर रहे हो, तो बेस इंटू हाइट को तो मल्टीप्लाई कर ही रहे हो ना आप एक्चुअल में, तो वो तो शेप पे डिपेंड करेगा कैसे मल्टीप्लाई कर रहे हैं। ये तो एक जस्ट एक थॉट है, बच्चे ऐसे बोल रहे हैं, बट हमको एक्चुअल में क्या होता है कि डायरेक्ट मल्टीप्लिकेशन नहीं करना होता, हमको एरिया निकालना है। आप बाकी सब थॉट भूल जाना बच्चों, हम आपको सिर्फ एक चीज़ कह रहे हैं। जैसे ए और बी के बीच का कोई ग्राफ है, ए और बी के बीच का कोई ग्राफ है और ए और बी के मल्टीप्लिकेशन से सी आता है, तो इस ग्राफ का अगर एरिया निकालोगे तो आपको सी मिल जाएगा। ठीक, यहाँ पर भी जैसे वी और टी के बीच का कोई ग्राफ है, वी और टी के बीच का कोई ग्राफ है, अगर आपको डिस्प्लेसमेंट चाहिए तो आप बस एरिया निकाल दो, आपको कोई लेना देना नहीं है। और कैसे है, और रही बात इस चीज़ की कि बच्चों आप लोगों का थॉट बिल्कुल सही है, आपको एरिया निकालना है, आपको डायरेक्ट मल्टीप्लिकेशन नहीं करना। मैं कह रहा हूँ एरिया निकालने में जो भी फॉर्मूला लगना है, अगर वो शेप रेक्टेंगल की है तो डायरेक्ट मल्टीप्लाई हो जाएगा, ट्राइंगल की है तो हाफ इंटू बेस इंटू हाइट से निकालो, जैसे भी निकालो, जिस भी मेथड से निकालना है आपको एरिया निकालना है। समझ रहे हो बच्चों मेरी बात को? हेलो, एरिया निकालना है।
और उसके कुछ कारण है बच्चों। एरिया मतलब डायरेक्टली हर बार सेम नहीं आता, जैसे अगर रेक्टेंगल हो तो डायरेक्टली लेंथ इंटू ब्रेथ से आ जाता है, क्योंकि उसमें यूनिफॉर्म वैल्यू रहती है। और ट्राइंगल के अंदर वैल्यू वेरिएबल होती है, जैसे ये वेरिएबल वैल्यू है, चेंज हो रही है, तो आपको जो फॉर्मूला होगा ट्राइंगल का उस तरीके से एरिया निकालना होगा। खैर अभी आप उस कॉन्सेप्ट में मत जाओ, आपको सिर्फ एक चीज़ का ध्यान रखना है, आपको क्या निकालना है, एरिया निकालना है, ठीक है। तो इवन क्या है कि हमेशा आगे के लिए भी ध्यान रखना, अगर जैसे दो क्वांटिटीज़ हैं a इंटू बी इक्वल टू सी और a और b का ग्राफ दे रखा है, तो a और b के ग्राफ का जो अब एरिया निकालोगे तो उससे c मिल जाएगा। समझे बच्चों, हमेशा के लिए ध्यान रखना, मैं फिर से कह रहा हूँ फ्यूचर में भी। चलो बच्चों हम आगे बढ़ते हैं। अब हमारा सेकंड क्वेश्चन ये, पहला आपको थोड़ा बहुत हमने आइडिया दे दिया, हमने डिटेल में तो ज़्यादा नहीं बताया, पर थोड़ा सा आपको आइडिया दे दिया कि क्यों अगर डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ का एरिया निकालते हैं, सॉरी वेलोसिटी टाइम ग्राफ का हम एरिया निकालते हैं तो हमें डिस्प्लेसमेंट क्यों मिलता है। तो मैंने एक बेसिक सा एक छोटा सा एक हिंट या आइडिया दे दिया, जिससे आपको कम से कम रहेगा कि हाँ इस तरीके से कुछ लॉजिक इसके पीछे है। अब रही बात दूसरी चीज़ की कि ऐसा क्यों है कि डिस्टेंस में हम इन दोनों को ऐड करते हैं जबकि डिस्प्लेसमेंट में इन दोनों को सबसेट करते हैं। बोलो बच्चों। सर क्योंकि डिस्टेंस सर कभी भी कम नहीं होता, बढ़ते ही रहता है। देखो बच्चों एक्चुअली क्या है कि काफी हद तक बच्चों का जवाब सही है जो भी दे रहे हैं, बट इसकी इस ग्राफ की अगर आप स्टडी करो तो इसमें देखो यहाँ से यहाँ तक वेलोसिटी पॉजिटिव है, नीचे वेलोसिटी नेगेटिव हो जा रही है, यहाँ वेलोसिटी नेगेटिव है इस पार्ट में। इसका क्या मतलब है, अगर वेलोसिटी नेगेटिव हो जा रही है तो बॉडी वापस लौट रही है। पॉजिटिव मतलब जैसे पॉजिटिव वेलोसिटी मतलब आगे जा रही है, ऐसे जैसे मान लो यहाँ से यहाँ तक देखा जाए तो बॉडी आगे जा रही थी, फिर यहाँ से यहाँ देखा जाए तो बॉडी पीछे आ रही है। तो अब जैसे ये लेंथ L1 है और ये L2 है, अगर आपको डिस्टेंस लेना है तो आप क्या करोगे, जैसे मान लो अगर ये 10 मीटर है, ये 2 मीटर है, अगर मान लो ये 10 है और ये 2 है, अगर आपको डिस्टेंस निकालना है तो आप क्या करोगे बताओ इस केस में। अगर आपको डिस्टेंस निकालना है तो आप दोनों को क्या कर दोगे, ऐड कर दोगे, जबकि अगर आपको डिस्प्लेसमेंट निकालना है तो आप क्या करोगे, डिस्प्लेसमेंट निकालना है तो आप सबसेट कर दोगे। डिस्टेंस निकालना है तो 10 डिस्टेंस क्या होगा यहाँ पर, अगर देखा जाए एक बॉडी यहाँ से यहाँ आ गई फिर यहाँ आई, तो डिस्टेंस यहाँ क्या हो जाएगा 10 + 2 12 मीटर, जबकि डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, डिस्प्लेसमेंट क्या होता है बच्चे ध्यान रखना, डिस्प्लेसमेंट इनिशियल और फाइनल पॉइंट का सेपरेशन होता है। ये इनिशियल पॉइंट है और ये फाइनल पॉइंट है, इनकी दूरी कितनी हुई 8 मीटर। समझे बच्चे, तो इसी कारण से क्या होता है कि जब डिस्टेंस निकालते हैं तो ये दोनों एरिया ऐड हो जाते हैं, और जबकि डिस्प्लेसमेंट निकालते हैं तो ये दोनों एरिया क्या हो जाते हैं, सबसेक्ट हो जाते हैं। ठीक है बच्चों, तो आप यहाँ समझ गए होंगे, जल्दी से इससे नोट डाउन करो, और एक क्वेश्चन हम आपको दे रहे हैं, जल्दी से इसको सॉल्व करो बच्चे। थोड़ा फास्ट चलेंगे बच्चों, 11-12 वाले बच्चों को फिजिक्स में थोड़ा फास्ट पढ़ना पड़ता है, क्योंकि यार फिजिक्स में पढ़ने के लिए बहुत कुछ होता है। ऐसा नहीं है कि हम दूसरे सब्जेक्ट की तरह आराम से चले, यहाँ थ्योरी भी पढ़ानी है, न्यूमेरिकल भी पढ़ाने हैं, बहुत आप लोगों को बहुत कुछ कराना है। कितना भी पढ़ाओ सब कम पड़ता है। चलो एक काम करते हैं, रुको, हाँ ये वैल्यू नहीं दी मैंने, यहाँ की वैल्यू नहीं दी है, ये भी पता करो क्या होगी ये वैल्यू। इस ग्राफ में बताओ डिस्टेंस, टोटल डिस्टेंस और टोटल डिस्प्लेसमेंट क्या होगी। जल्दी करो बच्चों, फास्ट। देखो बच्चों, जैसे कि कई बार बच्चे मुझसे पूछ रहे हैं कि सर ये पॉइंट कैसे मिलेगा। इसको करने के दो तरीके हैं, पहला सिमिलैरिटी ऑफ ट्रायंगल, दूसरा स्लोप। सिमिलैरिटी ऑफ ट्रायंगल क्या होता है, ये बच्चे आप लोगों से ज़्यादा मुझे नहीं पता होगा, कह सकते हैं, क्योंकि आप लोग पढ़ के आए हो अभी। देखो बच्चे यहाँ कुछ ऐसा सा बन रही है शेप, कोई डाउट किसी बच्चे को। मैथ्स में अभी 10th क्लास में ऐसी कुछ शेप पढ़ के आए हो आप, इस ऐसी शेप। क्या ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर होंगे,
आपने सिमिलरिटी ऑफ ट्रायंगल पढ़ा हुआ है बच्चों, कैसे सिमिलर होंगे, कैसे सिमिलर होंगे, ये वाला एंगल बराबर होगा, ये 90 डिग्री हो गया, ये 90 डिग्री हो गया, या जो भी लॉजिक से ये दोनों ट्रायंगल क्या हो गए, सिमिलर हो गए। अब ये कितना है, यहां से यहां तक कितना है, ये बताना, ये कितना है, ये कितना है, ये 2, ये कितना है, ये कितना है, ये साइड कितनी है बताओ, ये वाली बोलो बच्चों। अरे यार ये कितनी है, 10 है ना, ये 10, ये कितनी है 6 से 7, ये 4 से 6, 4 से 6 2 हुआ, और 6 से 7 क्या हुआ 1। अब आप खुद ही बता दो ये कितना होगा। मैथ्स पढ़ के आए हो, अच्छे कैसी बातें कर रहे हो, टाप के आए हो, अच्छा आप लोग तो टाप ही के आए हो, खैर इनसे तो कुछ कह नहीं सकते, जो बच्चे इस साल 11वीं में टापे हुए हैं। चलो सॉरी बच्चों, जो 12th में आए हैं वो टापे हुए नहीं हो, एग्जाम दे के आए हैं। इधर देखो बच्चे, इसको मान लो x, ठीक है, तो सिमिलरिटी ऑफ ट्रायंगल में क्या होता है बच्चों, साइड्स का रेशियो बराबर होता है। साइड्स का रेशियो मतलब जैसे इसका ले लो, छोटे वाले ट्रायंगल और बड़े वाले ट्रायंगल का, छोटे वाले का इस साइड का और दूसरी साइड का, ठीक है, ये क्या हो जाएगा बच्चे, x = 5 हो जाएगा। कोई नहीं बच्चे, देखो बच्चों हमारे पास दूसरा तरीका स्लोप का तरीका है। स्लोप के तरीके में क्या होता है, बहुत ध्यान से समझना बच्चों, इसको मैं स्लोली समझाऊंगा, इसमें मैं फास्ट नहीं चलूंगा क्योंकि कुछ चीजें आराम से समझने के लिए होती हैं। इधर देखो, ये एक लाइन है, ये पूरी एक ही लाइन है, यहाँ अलग अलग लाइन है, डिवाइड हो रही है, क्या इस लाइन में स्लोप चेंज हो रहा है, स्लोप सेम है, यहाँ से लेके यहाँ तक स्लोप सेम है या अलग अलग है, बोलो बच्चों बोलो, सेम है ना, क्योंकि एक ही लाइन है। मान लो A से B और B to C, ये पूरा स्लोप सेम है क्योंकि एक ही लाइन है। अब स्लोप अलग कैसे होता है, जैसे मान लो एक ऐसे लाइन हो गई, फिर एक ऐसे लाइन हो गई, अब स्लोप से अलग हो गया ना, इसमें ढलान अलग हो गई। अब कह सकते हैं कि स्लोप ऑफ AB = स्लोप ऑफ BC, ठीक है बच्चों, दोनों का स्लोप सेम है, तो दोनों का स्लोप निकाल के इक्वेट कर देते हैं। स्लोप निकाल के इक्वेट कैसे करते हैं, देखो जो स्लोप के लिए कोऑर्डिनेट्स पता होने चाहिए। A के कोऑर्डिनेट्स क्या हैं बताओ बच्चे जल्दी से फास्ट, A के कोऑर्डिनेट्स क्या हैं, A का x को 4,10, x 4 है, y 10 है। B के कोऑर्डिनेट्स क्या हैं, x में 6, y में 0, क्योंकि ये जो है x एक्सिस पे है। C के कोऑर्डिनेट्स क्या हैं, बोलो, देखो बच्चे C यहाँ है, ये पॉइंट है, ठीक है, तो C ये पॉइंट है, तो x कोऑर्डिनेट तो इसका 7 है मान लो, और y कोऑर्डिनेट नहीं पता, अननोन है, क्योंकि हमको पता ही नहीं y कोऑर्डिनेट क्या है, हमको ये मालूम नहीं ना, हमने नहीं दिया आपको। देखो एक्चुअली क्या है कि जब आप छोटी सी क्लास में थे, अपनी 7th में या 6th में जब भी हम पढ़ते थे, तो कोऑर्डिनेट्स लिखना कैसे सीखते थे, ये देखो, ये कहते थे ये वाला x होता है, ये वाला y होता है, तो x कितना हो गया 7, और y ये कितना है, अननोन है, ये हो गया। अब हम स्लोप ऑफ AB निकालते हैं। AB का स्लोप क्या होगा बच्चों, स्लोप क्या होता है, y2 - y1 बाय x2 - x1, क्या आ जाएगा बच्चों, देखो बच्चे ये हो जाएगा x1, ये हो जाएगा y1, ये हो जाएगा x2, ये हो जाएगा y2, करें बच्चों माइनस, बोलो ये क्या हो जाएगा, y2 - y1 मतलब क्या हो जाएगा 0 - 10, और x2 - x1 मतलब 6 - 4, क्या आ जाएगा -10/2। तो ये स्लोप किसका हो गया, AB का, AB का स्लोप हो गया, जो भी आया यहाँ ये आ गया। यही स्लोप किसका होगा, यही स्लोप दूसरे वाले का भी होगा, क्योंकि दोनों एक ही सेम लाइन है, स्लोप सबका सेम रहेगा, तो उसका स्लोप निकाल लेते हैं। देखो बच्चे जब हम स्लोप लेते हैं तो पहले पॉइंट को x1 y1 लेते हैं, दूसरे पॉइंट को x2 y2 लेते हैं, ध्यान रखना हमारी सेक ऑफ कन्वीनियंस के लिए। तो अब जैसे अब हम जब आगे का पॉइंट लेंगे ये और ये, तो इसको लेंगे x1, इसको लेंगे y1, इसको लेंगे x2, इसको लेंगे y2। अब इससे स्लोप निकालेंगे, क्या आएगा बच्चों, बोलो y2 - y1, y2 - y1 क्या होगा, बोलो बोलो बोलो,
y माइनस 0 और x2 माइनस x1 क्या होगा 7 माइनस 6। आपने पूरी y2 कर दी, हाँ बच्चे बोलो। पूरी y2 कर दी आपने, सर उधर इक्वेशन ना दिया आपने सर 6 और कॉमा 6,0 में सर सही है बच्चे, सही तो है, ठीक है, सही है, सही है। y2 माइनस y1 x2 माइनस, ठीक है, ये आ गया। अब इन दोनों का स्लोप क्या होना चाहिए, बराबर होना चाहिए, तो इन दोनों को इक्वेट कर दो। -10/2 इक्वल टू y/1, तो इससे कट जाएगा, क्या आ जाएगा, y इक्वल टू -5 हमारे पास आ जाएगा। देख लो बच्चे, दोनों से वैल्यू सेम आ रही है। तो चलो बच्चों, हम इस क्वेश्चन को कंप्लीट करते हैं आगे। तो जैसे कि हमने ये काफ़ी कुछ यहाँ पर ड्रॉ किया है, अब हम आगे सीखते हैं। तो हमको बेसिकली काम क्या था, हमको मेनली काम ये था कि हमको डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट निकालना है, जो कि एरिया वगैरह की हेल्प से निकालना है। तो देखो बच्चे, हमको अगर एरिया निकालना है तो हमें ऊपर का नीचे का एरिया अलग अलग निकाल लेते हैं हम लोग। तो ऊपर का एरिया कैसे आएगा बच्चों, बोलो। ये ट्राइंगल है और ट्राइंगल का एरिया कैसे आता है, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट से आता है। बेस कितना हुआ यहाँ से यहाँ तक, बोलो बच्चे 6, ये पूरा का पूरा 6 हुआ, देख रहे हो, ये 6, और हाइट कितनी हुई, ये 10, ये कितना आ जाएगा बच्चों 30। यहाँ एरिया की यूनिट नहीं लेते, चलो एरिया तो वैसे ही आ गया, बट जब हम लिखते हैं कि अगर A1 की वैल्यू आई, मतलब इसका मतलब यहाँ से यहाँ तक डिस्प्लेसमेंट है 30 मीटर। फिर हमें नीचे वाला एरिया निकालना होता है A2, ये क्या हो जाएगा, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। बेस कितना लेंगे बताओ इसमें बच्चे जल्दी से, इसमें नीचे वाले एरिया, नीचे वाले ट्राइंगल में ये बेस है। बेस देखो 6 से 7, यहाँ से यहाँ तक 6 से 7 मतलब 1, देख रहे हो, यहाँ से यहाँ तक 1, 6 से 7 सेकंड है ना, 1, ये हुआ 1। और हाइट कितनी हुई, ये कहाँ से कहाँ तक 5। कई बच्चे हम यही माइनस लिख देते हैं, लिख दो या जहाँ मर्जी लिखो बच्चे। ये कितना आ जाएगा 2.5। तो डिस्प्लेसमेंट कितना होगा, ये बोलो बच्चे, डिस्प्लेसमेंट कितना काउंट करेंगे, -2.5। डिस्प्लेसमेंट -2.5 क्यों लेंगे, क्योंकि मैंने आपको बताया था नीचे है तो नेगेटिव काउंट करते हैं, नीचे है तो क्या लेते हैं हम, नेगेटिव काउंट करते हैं। अगर हम आपसे कहें टोटल डिस्टेंस क्या होगा, टोटल डिस्प्लेसमेंट क्या होगी, तो कैसे करेंगे बच्चों। टोटल डिस्टेंस में आपको पता है, हमने कहा था इन दोनों को ऐड कर देंगे डायरेक्टली। तो डिस्टेंस यहाँ क्या हो जाएगा, देखा जाए तो ये हो जाएगा 32.5, जबकि डिस्प्लेसमेंट में क्या करेंगे, इन दोनों को सब्सट्रैक्ट कर देंगे, मतलब जैसे इसको ये वैल्यूज़ 30 में से ये वैल्यू घटा देंगे, क्या आ जाएगा 27.5, तो ये आ जाएगा बच्चे। आप साइन पे मत जाना, वैल्यूज़ पे जाना, मतलब डिस्टेंस में वैल्यूज़ ऐड हो जाती हैं और डिस्प्लेसमेंट में वैल्यूज़ क्या हो जाती हैं, सब्सट्रैक्ट हो जाती हैं। समझ रहे हो बच्चों मेरी बात को। देखो बच्चों, जो VT ग्राफ होता है उसका जो स्लोप होता है वो हमको एक्सेलरेशन देता है। कैसे, क्योंकि देखो बच्चे, जैसे कोई हमारे पास VT ग्राफ है, ये VT ग्राफ है, ठीक है। स्लोप क्या होता है आमतौर पे, स्लोप होता है डेल्टा y बाय डेल्टा x, y कोऑर्डिनेट का डिफरेंस बाय x कोऑर्डिनेट का डिफरेंस का रेशियो। यहाँ y कोऑर्डिनेट क्या हो जाता है ये, और x कोऑर्डिनेट क्या हो जाता है ये, और डेल्टा v बाय डेल्टा t क्या होता है, बोलो बच्चे जल्दी से। वेलोसिटी बाय टाइम क्या होता है, एक्सेलरेशन होती है। तो इस पॉइंट के अकॉर्डिंग, खैर मैथमेटिकली जब हम अप्लाई करते हैं तो हमें इसकी नीड नहीं है, भाई हमको सीधे से स्लोप निकालना है। तो हम आपको एक क्वेश्चन दे रहे हैं बच्चों, जल्दी से देखो। हमारे पास एक VT ग्राफ है, इससे एक्सेलरेशन निकालनी है आपको। ये VT ग्राफ है। फाइंड एक्सेलरेशन इन 0 to 2 सेकेंड, 2 to 3 सेकेंड and 3 to 4 सेकेंड, and hence plot AT ग्राफ। ये फर्स्ट पार्ट है हमारा। सेकेंड, प्लॉट स्पीड टाइम ग्राफ। फॉर दिस
वीटी ग्राफ, वेलोसिटी टाइम ग्राफ। चलो बच्चों करो जल्दी से। तो देखो बच्चों हमारे पास ये ग्राफ है और हमने लास्ट क्लास में आपको क्वेश्चन दिया था कि इस ग्राफ के बेसिस पे आपको 0 to 2 सेकंड, 0 to 2 सेकंड, 2 to 3 सेकंड एंड 3 to 4 सेकंड में एक्सेलेरेशन बतानी है और उसके साथ साथ हमें 80 ग्राफ ड्रॉ करना है। तो जैसे कि कोई भी एक वीटी ग्राफ है, किसी भी वेलोसिटी टाइम ग्राफ से हम एक्सेलेरेशन निकाल सकते हैं स्लोप की हेल्प से और सिर्फ अंडरस्टैंडिंग की हेल्प से भी। स्लोप की हेल्प से निकालो या अंडरस्टैंडिंग की हेल्प से निकालो, आप पे डिपेंड करता है। कई बच्चे ग्राफ को सिंपली अंडरस्टैंड कर लेते हैं और बता देते हैं वैल्यूज़ को। तो कैसे होगा बच्चों इस चीज़ को? तो देखो बच्चे अगर हम बात करें, हम स्टार्टिंग से चालू करेंगे, 0 to 2 सेकंड की बात करेंगे। कई बच्चों को स्लोप बेटर लगता है, कईयों को इनिशियल और फाइनल वैल्यू बेटर लगती है। एक्सेलरेशन का एक्चुअली फॉर्मूला होता है बच्चों चेंज इन वेलोसिटी बाय टाइम टेकन, जो कि क्या होता है फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी बाय टाइम टेकन। तो कई बच्चे ये फॉर्मूला भी लगा लेते हैं, ठीक है, इससे भी हम कर सकते हैं। तो चालू करते हैं बच्चों। यहाँ पर अगर हम 0 to 2 सेकंड की बात करें तो 0 सेकंड पे वेलोसिटी कितनी थी बताओ बच्चे? ये 0 सेकंड इस पे वेलोसिटी कितनी है? मतलब यहाँ से यहाँ अगर बात करें इनिशियल कितनी है, फाइनल कितनी है, बोलो ग्राफ के हिसाब से जी। 0 सेकंड पे वेलोसिटी 0 है बच्चे, ये है ना पॉइंट। वाई कोऑर्डिनेट क्या है? 0 है, समझ रहे बच्चे? और 2 सेकंड पे वेलोसिटी यहाँ 10 है। तो हम स्लोप नहीं, हम बिना स्लोप के डायरेक्टली एनालिसिस करके कर रहे हैं। फाइनल कितना हुआ 10, इनिशियल कितना हुआ 0। कितना टाइम हुआ? 0 से 2 सेकंड में कितना टाइम हो जाता है बोलो बच्चों? कितना टाइम हुआ 0 से 2 सेकंड में? 0 से 2 सेकंड मतलब कि 2 सेकंड का टाइम हुआ, 2 सेकंड इंटरवल हुआ, ये कट जाएगा, क्या आ जाएगा 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो अगर हमें 0 to 2 सेकंड में एक्सेलरेशन जाननी है तो ये 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर हो गया। फिर हमें निकालनी है 2 to 3 सेकंड में क्या होगा, तो 2 सेकंड टू 3 सेकंड। अच्छा ये बताओ बच्चों, ये 2 सेकंड है ये पॉइंट और ये 3 सेकंड है। 2 सेकंड पे वेलोसिटी कितनी है और 3 सेकंड पे वेलोसिटी कितनी है ग्राफ के हेल्प से? देखो बच्चे अगर हम 2 to 3 सेकंड की बात करें, 2 to 2 सेकंड में भी वेलोसिटी 10 मीटर पर सेकंड है और 3 सेकंड पे भी आप देखो वैल्यू सेम है, 10 मीटर पर सेकंड है। आपको ग्राफ को एनालिसिस करना आना चाहिए बच्चों। आप लोग 8th 9th 10th क्लास पास करके आए हुए हो, तो ये हम ये मान के चलते हैं आपको ग्राफ स्टडी इजीली आनी चाहिए, क्योंकि कोई बच्चा अगर इस क्लास में होता है तो उसको ग्राफ अच्छे से आते हैं, ये हम कंसीडर करते हैं। तो देखो बच्चे एक्चुअली क्या है कि अगर यहाँ देखा जाए इनिशियल वेलोसिटी क्या है 10, फाइनल वेलोसिटी क्या है 10। अगर आपको एक्सेलरेशन निकालनी है, एक्सेलरेशन क्या होता है फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी बाय टाइम टेकन। 10 - 10 बाय टाइम कितना है? टाइम कितना है 1 सेकंड, क्योंकि 1 सेकंड की ड्यूरेशन क्या आ जाएगा 0 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ये आ जाएगा दूसरा। फिर तीसरा है, तीसरा क्या निकालना है 3 सेकंड टू 4 सेकंड, ठीक है। तो 3 सेकंड में क्या वेलोसिटी और 4 सेकंड में वेलोसिटी क्या है जल्दी बताओ बच्चों, शाबाश। 3 सेकंड पे वेलोसिटी देखो ये है, 3 सेकंड पे इनिशियली अगर देखा जाए 3 सेकंड है तो वेलोसिटी 10 मीटर पर सेकंड है, और फाइनली 4 सेकंड पे यहाँ ये है, ये मतलब क्या है वेलोसिटी कितनी हुई 0, क्योंकि ये पॉइंट किस एक्सिस पे, ये एक्स एक्सिस पे पॉइंट है। हाँ बच्चे बोलो। हाँ 0 मीटर पर सेकेंड है, ठीक है। तो अब क्या करेंगे बच्चों, वही लगाएंगे फॉर्मूला जो कि हमारा होता है एक्सेलरेशन क्या होता है फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी बाय टाइम टेकन, जो कि क्या हो जाएगा 0 - 10 बाय टाइम कितना हो गया 1 सेकंड का। 3 सेकंड से 4 सेकंड कितना टाइम हुआ 1 सेकंड, क्या आ जाएगा -10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अब कोई बच्चा बताएगा नेगेटिव का मतलब क्या हुआ, एक्सेलरेशन नेगेटिव इसका क्या मतलब है अपने में, क्या चाह रहे हो, क्या मतलब है -10 का? हाँ अच्छी शाबाश। देखो अच्छी एक्चुअली क्या हो रहा है कि देखो पहले उसकी बॉडी वेलोसिटी बढ़ रही है, जैसे मान लो मेट्रो ट्रेन है, मेट्रो ट्रेन ने क्या किया, मेट्रो ट्रेन ने अपनी वेलोसिटी, मेट्रो जब एक स्टेशन से दूसरे स्टेशन की तरफ बढ़ती है तो स्टार्टिंग में क्या करती है एक्सेलरेट करती है, अपनी स्पीड बढ़ाती है 0 से बड़ी, फिर थोड़ा यूनिफॉर्म स्पीड से चलती है, फिर रुकना होता है स्पीड घटाती है और फिर से क्या आ जाती है रेस्ट पे। तो पहले मेट्रो एक्सेलरेट करती है जब वो एक स्टेशन से बढ़ती है, फिर बाद में जब वो दूसरे स्टेशन पे पहुंचने वाली होती है तो क्या करती है वो रिटार्ड करती है। तो पहले बॉडी अपनी स्पीड बढ़ा रही है, फिर क्या कर रही है स्पीड घटा रही है मतलब रिटार्ड हो रही है। कोई डाउट बच्चों इस चीज़ को लेके? नेगेटिव एक्सेलरेशन का मतलब होता है रिटार्डेशन, रिटार्डेशन का मतलब क्या होता है स्पीड का घटना।
समझ रहे हो बच्चों? नेगेटिव एक्सेलरेशन मतलब स्पीड का रिड्यूस होना। जैसे मेट्रो है, मेट्रो जब चलती है तो पहले एक्सेलरेट करती है, या हम ही जब चलते हैं बाइक से जैसे चले तो पहले हमने स्पीड बढ़ाई, फिर यूनिफॉर्म स्पीड से चलने लगे, फिर जैसे ही रेड लाइट आ गई तो क्या करते हैं, अपने आप को रिटार्ड करते हैं, अपनी स्पीड को क्या करते हैं, घटाते हैं। तो यही ठीक वही सिचुएशन है। अगर हम इसके ग्राफ की बात करें तो अच्छे ग्राफ ड्रॉ कर सकते हैं। तो मैं इसको थोड़ा सा मिटा देता हूँ बच्चों। इस जो न्यूमेरिकल मैं कराऊँ उसको जरूर लिखा करो बच्चों। न्यूमेरिकल्स बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, उसको अच्छे से लिखो, उसको एक जगह सेव करके रखो। हाँ बच्चे बोलो। सर ये -10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर कैसे आया? स्क्वायर कैसे आया? ये स्क्वायर कैसे आया बता देते हैं बच्चे, वो भी बता देते हैं। देखो बच्चे एक्चुअली क्या होता है, आमतौर पे अगर हम बात करें एक्सेलरेशन, तो एक्सेलरेशन होता है चेंज इन वेलोसिटी बाय टाइम टेकन। वेलोसिटी की यूनिट होती है मीटर पर सेकंड, टाइम क्या होता है सेकंड, तो मीटर पर सेकंड बाय सेकंड, मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ये हमारे पास आ जाता है। अभी हम आपसे और भी डिस्कशन करेंगे इससे रिलेटेड। तो अगर 80 ग्राफ की बात करें हम इसके एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ की, तो 0 से 2 सेकंड तक, मतलब 0 से 2 सेकंड तक जो एक्सेलरेशन की अगर बात करें तो क्या थी हमारी, हमने निकाली थी 2 थी। कितनी थी? सर 0 से 2 की 0 से 2 तक 5 थी, 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। फिर 2 to 3 सेकंड क्या थी? 0। फिर 3 to 4 सेकंड क्या है? -10 मीटर -10। एनी डाउट बच्चों? अच्छा, अब ये यूनिफॉर्म लाइन क्यों है, कांस्टेंट लाइन क्यों ड्रॉ की है, ये फ्लैट लाइन क्यों ड्रॉ की है? कोई बच्चा बता सकता है आप में से मुझे? सर क्योंकि सर तो 2 से 3 सेकंड पे सर यूनिफॉर्म स्पीड पे चली थी। देखो बच्चे, क्योंकि अगर देखा जाए तो एक जब हम एक्सेलरेशन की बात करते हैं तो एक्सेलरेशन भी 2 टाइप की होती है, एक होती है यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, एक होती है नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। यूनिफॉर्म मतलब कांस्टेंट, कांस्टेंट या मतलब यूनिफॉर्म। तो एक्चुअल में देखा जाए, अगर आप देखो बॉडी की स्पीड यूनिफॉर्म रेट से बढ़ रही है, मतलब धीरे 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 वैसे ही बढ़ रही है, ऐसे नहीं कि एकदम से बढ़ गई। अब जैसे हम बाइक चला रहे हैं, आराम आराम से स्पीड बढ़ा रहे हैं, तो आराम से एक्सेलरेट कर रहे हैं, कॉन्स्टेंटली धीरे धीरे एक्सेलरेट कर रहे हैं उसी रेट से। एकदम से आप बढ़ा दो तो उसे कहते हैं नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। तो यहाँ पर देखो यूनिफॉर्म रेट से वेलोसिटी बढ़ रही है, तो इसलिए एक्सेलरेशन भी क्या है, यूनिफॉर्म है, यह कांस्टेंट है। देखो ना, यूनिफॉर्म रेट से वेलोसिटी बढ़ रही है, फिक्स रेट से, ऐसे फिक्स रेट से धीरे धीरे वेलोसिटी बढ़ रही है, एक प्रॉपर तरीके से, आराम आराम से। तो इसलिए एक्सेलरेशन कांस्टेंट है इन दोनों केसेस में। अगर नॉन यूनिफॉर्म रेट से वेलोसिटी बढ़े तो उसमें जो एक्सेलरेशन होगी वो वेरिएबल होगी, ग्राफ भी ऐसा नहीं होगा, थोड़ा अलग टाइप का ग्राफ होगा। तो चलो बच्चों, हम आगे बढ़े। तो बच्चों, हम अब आगे आते हैं एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ पे। एक्चुअली क्या है कि हमने पोजीशन टाइम ग्राफ देख लिया, हमने वेलोसिटी टाइम ग्राफ देख लिया, अब हम एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ पे आते हैं। एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ में हमें क्या मिलता है, किसी भी 80 ग्राफ में जो एरिया होता है, 80 ग्राफ में जो एरिया इनक्लोज होता है, वो हमको चेंज इन वेलोसिटी देता है, डेल्टा वी देता है। कैसे देता है, क्यों देता है, इसके बारे में मैंने आपको लास्ट क्लास में डिस्कस किया था बच्चों। मैंने आपको बताया था, देखो बच्चों, एक्चुअली क्या होता है कि अगर 2 क्वांटिटी मल्टीप्लाई हो रही है, ए इंटू बी, और हमको सी दे रही है, तो अगर हम ए और बी के बीच के ग्राफ का एरिया लेंगे तो हमको सी देगा। तो यहाँ इसका क्या रिलेशन है, देखो बच्चों, एक्चुअली क्या होता है, एक्सेलरेशन होता है चेंज इन वेलोसिटी बाय टाइम टेकन, यही होता है एक्सेलरेशन का फॉर्मूला। तो अगर हम इसको ऊपर ले जाएं तो एक्सेलरेशन और टाइम एक तरीके से मल्टीप्लाई करके चेंज इन वेलोसिटी दे रहे हैं, मतलब ये हो गया, एक हो गया ए और एक हो गया बी, और ए और अगर ए इंटू बी सी के बराबर है तो इन दोनों के ग्राफ का एरिया क्या देगा, ये देगा। समझे बच्चों? ये हमेशा ध्यान रखना, किसी भी फॉर्मूले में कभी भी पूरे 11th में, पूरे 12th में, अगर 2 क्वांटिटी मल्टीप्लाई होकर तीसरी क्वांटिटी के बराबर है और उन दोनों क्वांटिटी के बीच का ग्राफ ड्रॉ करते हैं, तो उन दोनों क्वांटिटी के बीच का जो ग्राफ होता है वो आपको क्या देगा, उस ग्राफ का जो एरिया होगा वो थर्ड क्वांटिटी देगा आपको। समझे बच्चे? ये जैसे यहाँ पर ये चेंज इन वेलोसिटी है तो आपको चेंज इन वेलोसिटी मिलेगा। तो एक क्वेश्चन बच्चों हम आपको दे रहे हैं, देखते हैं कितने बच्चे इस चीज़ को समझ पाए। हमारे पास एक एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ है, ठीक है, एक बॉडी है, उसकी इनिशियल वेलोसिटी 10 मीटर पर सेकंड थी, ठीक है, उसका ये एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ है।
क्या क्या चीज़ें फाइंड आउट करनी है? फाइंड फाइनल वेलोसिटी। 5 मिनट का समय दे रहे हैं आपको। देखो बच्चों, इस क्वेश्चन में हमने आपको इनिशियल वेलोसिटी दिया है और फाइनल वेलोसिटी पूछा हुआ है। और जैसे कि मैंने आपको बताया कि एटी ग्राफ का जो एरिया है वो चेंज इन वेलोसिटी देता है। और इसमें जैसे इसका एरिया निकालेंगे तो ये लेंथ हो गया 2 और ब्रेथ हो गया 10, तो ये कितना आ गया 20। और ये लेंथ हो गया, लेंथ ब्रेथ कितना होगा ये बताना। ये 2 हो गया और ये क्या हो गया 5, ये क्या आ जाएगा 10। बट एक्चुअली क्या है कि ये नेगेटिव में होगा, -10 हो जाएगा ये, ठीक है। तो ये टोटल मिला के कितना हुआ 10 हुआ, 20 - 10 मिला के क्या हुआ 10। तो चेंज इन वेलोसिटी किसके बराबर हो रहा है? 10 मीटर पर सेकेंड। चेंज इन वेलोसिटी क्या होता है? फाइनल माइनस इनिशियल इज इक्वल टू 10 मीटर पर सेकेंड। सॉरी बच्चों, शायद मैंने आंसर गलत बताया, मैं भी देख लेना। फाइनल वेलोसिटी क्या हो जाएगा 10 प्लस इनिशियल वेलोसिटी। तो फाइनल वेलोसिटी क्या हो जाएगा 10 प्लस इनिशियल कितना था 10, तो क्या आएगा 20। किस किस का 20 आ रहा था बताना आप में से, किस किस का 20 आ रहा था? चलो बच्चों, तो अब हमें इसका वेलोसिटी टाइम ग्राफ ड्रॉ करना है। देखो बच्चों, एक्चुअली क्या होता है कि हमें ना बहुत अच्छे से डीपली समझना पड़ता है फिजिक्स को, ऐसे हम कुछ नहीं कर सकते। जब तक हम समझेंगे तब तक कुछ कर नहीं पाएंगे। तो हमको बहुत अच्छे से चीज़ समझनी है। हमें पता है हमें वीटी ग्राफ ड्रॉ करना है, तो हम ड्रॉ कर लेते हैं एक वीटी ग्राफ ऐसे से। वाई एक्सिस पे वेलोसिटी ले लेते हैं, एक्स एक्सिस पे टाइम ले लेते हैं। अब क्वेश्चन में हमको कुछ चीज़ें दी हैं, हमें एनालिसिस करनी पड़ती है। क्वेश्चन में एक चीज़ दिया है, इनिशियल वेलोसिटी 10 मीटर पर सेकेंड है। इसका क्या मतलब है बता सकते हो बच्चों? इनिशियल वेलोसिटी 10 मीटर पर सेकेंड, इसका क्या मतलब है? मतलब जब टाइम 0 था, मतलब जब स्टार्टिंग में 10 से चालू होगा, 10 से चालू होगा, मतलब ये जो टाइम चालू होगा किससे होगा 10। जैसे मान लो ये मीटर पर सेकेंड में हो गया वेलोसिटी, ये 10 से चालू होगा, ठीक है। फिर हम बात करते हैं बच्चों यहाँ से यहाँ तक 80 ग्राफ की। देखो जब बॉडी चालू हुई तो उस टाइम पे उस पर एक्सेलरेशन लग रही थी। हमने कैसे देखा? देखो ये एक्सेलरेशन लग रही है, कब से कब तक इस पर एक्सेलरेशन लग रही है? 0 से लेके 2 सेकेंड तक। तो इसका मतलब कि अगर 0 से 2 सेकेंड तक उस पर एक्सेलरेशन लगेगी तो बॉडी की स्पीड घटेगी या बढ़ेगी? पॉजिटिव एक्सेलरेशन है तो स्पीड घटेगी या बढ़ेगी? और कितनी हो जाएगी? 0 से 2 सेकेंड में कितनी वेलोसिटी कितनी हो जाएगी बॉडी की? बोलो। 10 तो पहले ही सही है। 2 सेकेंड बाद कितनी हो जाएगी वेलोसिटी? ये 2 सेकेंड है, कितनी वेलोसिटी हो जाएगी बॉडी? देखो अच्छा, एक्चुअली क्या है, ये 0 से 2 सेकेंड है, ठीक है। इसका एरिया कितना आया 20। तो मतलब ये एरिया क्या देता है? चेंज इन वेलोसिटी देता है। तो मतलब 20 और बढ़ जाएगी, 10 थी, 10 से 20 और बढ़ के क्या हो जाएगी? 10 से 20 और बढ़ के क्या हो जाएगी? 30 हो जाएगी। यहाँ पर ये वैल्यू कहाँ तक चली जाएगी? 30 हो जाएगी। समझे या नहीं समझे? बोलो, मैं रिपीट करूँ, बोलो बच्चों। देखो बच्चे, अगर हम पूरे को ना देखें, सिर्फ यहाँ से यहाँ तक देखें, यहाँ से यहाँ तक 2 सेकेंड तक, मैंने आपको बताया 80 ग्राफ का एरिया क्या देता है? चेंज इन वेलोसिटी। तो यहाँ से यहाँ तक की बात करो तो इसका एरिया कितना है? 20। तो 10 तो पहले ही था, और कितने का चेंज आया? 20 का चेंज आया पॉजिटिव में। तो 10 + 20 क्या हो गया? 30। अब क्वेश्चन ये है कि लाइन ऐसे क्यों ड्रॉ की? यार वेलोसिटी बढ़ रही है ना, तो बढ़ेगी तो ऐसा ही ड्रॉ करेंगे ना, क्योंकि एक्सेलरेशन हो रहा है, तो वेलोसिटी बढ़ेगी। 10 से कितनी चली जाएगी? 30 चली गई। समझ रहे हो नहीं समझ रहे बच्चे? बोलो 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 बोलो। अब 4 सेकंड पे क्या होगा बताना? 4 सेकंड पे, 2 से 4 सेकंड में क्या कहानी होगी? बोलो। 2 से 4 सेकंड में एक्सेलरेशन नेगेटिव हो गया। एक्सेलरेशन नेगेटिव मतलब स्पीड घटेगी। और हमने देखा कि 4 सेकंड के बाद, यहाँ फाइनली देखा हमने, 4 सेकंड के बाद फाइनल वेलोसिटी कितनी हो गई थी? 20। तो घटी, घट के कितनी हो जाएगी फाइनली? 20 पे आ जाएगी। तो ये क्या हो जाएगा? 20 हो जाएगा।
समझे या नहीं समझे बच्चे, बोलो। चलो बच्चे इस क्वेश्चन को हम करते हैं, और ये क्वेश्चन एंट्रेंस एग्जामिनेशन के लिए मेनली बेस्ड है, सीबीएसई में दूर दूर तक इसका कुछ नहीं है, ध्यान रखना। ये हमारे पास एक पोजीशन टाइम ग्राफ दे रखा है, यहाँ से यहाँ तक ये पैराबोलिक है, यहाँ से यहाँ तक कांस्टेंट लाइन है, फिक्स्ड लाइन है। इसका हमें वीटी ग्राफ ड्रॉ करने को कहा गया है। तो यहाँ हमने वैल्यूज़ नहीं दी हुई है। यहाँ सबसे पहले क्वेश्चन ये उठता है, बच्चे कहते हैं सर वैल्यूज़ नहीं है, क्या करें, कैसे करें, कुछ आइडिया ही नहीं है इस ग्राफ को समझने का। जबकि ये क्वेश्चन एंट्रेंस के हिसाब से बहुत बेसिक क्वेश्चन है, एंट्रेंस के बेसिक क्वेश्चन में एक क्वेश्चन है ये। एक्चुअली क्या होता है बच्चों, इस क्वेश्चन को स्टार्ट करने से पहले हम आपको कुछ चीज़ की बात करते हैं, जो कि डिफरेंशिएशन। अगर मान लो एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन करते हैं तो क्या आता है बच्चों, बोलो बोलो। पावर बाहर आ जाएगी, एक पावर कम हो जाएगी। 2x का डिफरेंशिएशन करेंगे तो क्या आएगा, 2, और 2 का डिफरेंशिएशन करेंगे तो क्या आएगा, 0। देखो बच्चे, जब कभी हम डिफरेंशिएशन करते हैं तो पावर बाहर आ जाती है, एक पावर कम हो जाती है, पावर बाहर आ गई, एक पावर कम हो गई, ठीक है। और ये 2 बाहर आ गया, dx/dx 1 हो जाता है, और 2 कांस्टेंट होता है, और कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन क्या होता है, 0। तो जैसे मान लो, अगर मान लो ये स्क्वायर है, स्क्वायर का ग्राफ पैराबोलिक होता है। अभी हमने 2-3 क्लास पहले आपको ग्राफ सिखाए थे, स्क्वायर के, क्यूब के ग्राफ ऐसे होते हैं पैराबोलिक शेप के। ये पावर 1 है, पावर 1 का ग्राफ स्ट्रेट लाइन होता है। ये कांस्टेंट है, कांस्टेंट का ग्राफ फ्लैट होता है, और ये 0 है, इसका ग्राफ कुछ नहीं होता है, मतलब 0 लाइन पे होता है बेसिकली, ऐसा होता है। इसका ग्राफ एक्स एक्सिस पे ही हो जाएगा, जैसे मान लो इसी एक्सिस पे लाई करेगा। तो मैं ये सब क्यों समझा रहा हूँ आपको यहाँ पर, मेरा क्या यहाँ पे इंपॉर्टेंस है इस चीज़ का, बहुत है। देखो अच्छी, एक्चुअली क्या होता है, वेलोसिटी इज डिफरेंशिएशन ऑफ पोजीशन। जब पोजीशन को डिफरेंशिएट करते हैं तो वेलोसिटी आता है, जब पोजीशन को डिफरेंशिएट करते हैं तो वेलोसिटी मिलता है। तो पोजीशन के डिफरेंशिएशन का जो ग्राफ होगा वो वेलोसिटी का ग्राफ होगा। तो देखो बच्चों, ये कैसा फंक्शन है, ये पैराबोलिक फंक्शन है। पैराबोलिक फंक्शन को डिफरेंशिएशन करते हैं तो क्या आता है, पैराबोलिक को डिफरेंशिएशन करते हैं तो क्या आता है, लीनियर आता है, लीनियर। इसे कहते हैं पैराबोलिक, इसे कहते हैं लीनियर, इसे कहते हैं कांस्टेंट, तो लीनियर। तो इसका वीटी ग्राफ जब ड्रॉ करेंगे, क्योंकि पोजीशन को डिफरेंशिएट करके वेलोसिटी आती है, इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो वेलोसिटी आएगी। तो जब एक्स स्क्वायर को डिफरेंशिएट कर देंगे, क्योंकि देखो बच्चे, अगर हमारा पोजीशन जो है स्क्वायर से वेरी कर रहा है, अगर ये स्क्वायर से वेरी कर रहा है, इसको डिफरेंशिएट किया तो ये आएगा, ये पावर क्या आ जाएगा, 1। कोई भी फंक्शन स्क्वायर से वेरी करता है एक्स की पावर 2 से, जैसे ये, तो इसको डिफरेंशिएट करते हैं तो क्या आ जाता है, एक्स की पावर 1। तो अगर पोजीशन स्क्वायर से वेरी कर रही है तो वेलोसिटी किस पावर से वेरी करेगी, 1 से वेरी करेगी। 1 से मतलब कि ऐसे। अब यहाँ से यहाँ तक तो समझ में आ गया, आगे क्या करें। देखो बच्चे, यहाँ जो पोजीशन है वो कांस्टेंट है, और कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन क्या आता है, 0। तो इसके आगे क्या हो जाएगा, 0। और खैर इसके पीछे कोई लॉजिक ही नहीं है, आप ऐसे समझ सकते हो, पोजीशन बॉडी की चेंज नहीं हो रही है, पोजीशन चेंज नहीं हो रही है तो वेलोसिटी क्या है बॉडी की, 0 है। देखो बच्चों, एक्चुअली क्या है कि जैसे ये अगर पैराबोलिक है, इसका डिफरेंशिएशन करेंगे हम तो लीनियर आएगा। तो यहाँ से यहाँ तक जब पोजीशन स्क्वायर से वेरी करी तो वेलोसिटी पावर 1 से वेरी करेगी, और यहाँ पोजीशन जो है लीनियर है, कांस्टेंट है, तो कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन करते हैं तो 0 आता है, तो वेलोसिटी 0 आएगी। खैर इस चीज़ को समझने की ज़रूरत तो नहीं है। यहाँ से देखो, पोजीशन चेंज ही नहीं हो रही है तो वेलोसिटी ऑब्वियसली बात है क्या होगी, 0 होगी। पोजीशन चेंज नहीं हो रही है, देखो पोजीशन बॉडी फिक्स्ड है, एक ही जगह रखी हुई है, रेस्ट पे रखी हुई है, तो वेलोसिटी क्या होगी, 0 होगी। तो बच्चों ये थोड़ा सा ध्यान रखना, काफ़ी काम आता है सब चीज़ें।